बच्चे की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। 2 वर्ड्स के बीच में वो स्पेस नहीं देता है। वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पाता है। कभी लाइन के नीचे लिखेगा, कभी लिखते-लिखते लाइन के ऊपर चला जाएगा। वो कभी कर्सिव में लिखेगा, कभी प्रिंट राइटिंग में लिखेगा। एक ही लेटर को अलग-अलग टाइप से लिखेगा। वो साइज़ बहुत बड़ा रहेगा उसके लेटर्स का। या तो फिर लिखने के बाद या तो लिखते वक़्त वो हाथ में दर्द होता है या तो फिंगर में दर्द होता है, ऐसे कंप्लेंट करेगा। और वो उसका जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है, जो पेंसिल ग्रिप है, वो बहुत ऑकवर्ड रहेगा। या तो वो लिखते वक़्त पेपर पे बहुत प्रेशर देके लिखेगा, या तो पेंसिल को बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ेगा। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है बच्चे को डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम हो। डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप होता है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और अदर कुछ टाइप्स होते हैं उसके अंदर। तो ये डिस्ग्राफिया में उसको बच्चे को राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जैसे वो राइटिंग में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसमें ऑर्थोग्राफिक कोडिंग करके एक पार्ट होता है जो हम लिखते हैं, कभी कभी हम स्पेलिंग भूल जाते हैं, बट हम पेन लेके जब फास्ट लिखते तो ऑटोमेटिकली हम वो स्पेलिंग लिख लेते हैं बिना सोचे। तो वो ऑर्थोग्राफिक कोडिंग के वजह से वो होता है, और ये बच्चों में उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसके वजह से बच्चों को बहुत सोच सोच के लिखना पड़ता है, धीरे धीरे लिखना पड़ता है। जैसे नोट्स अगर टीचर कुछ डिक्टेट करते हैं तो ये बच्चों में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। और टीचर एक डिक्टेट करते वक्त एक वर्ड बोलेंगे, और अगर ये बच्चे को लिखने का रहेगा तो सोच सोच के लिखेगा, तो दूसरा वर्ड बाद में टीचर ने क्या बोला वो उसको समझेगा नहीं। तो उसमें डिक्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, नोट्स टेकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनको। और ये अगर प्रॉब्लम रहेगा और अगर हम इसको जल्दी इसका डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, या तो क्लास में ज़्यादा मस्ती करे, या तो अपने आप तो अपनी दुनिया में रहे। मतलब कोई भी टाइप का बिहेवियर डेवलप हो सकता है। एक तो वो शांत शांत रहेगा, मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम लो होगा, या तो फिर कॉन्फिडेंस लो होगा, या तो फिर क्लास में अटेंशन मिलना चाहिए करके वो इसके साथ बात कर, उसके साथ बात कर, थोड़ी मस्ती कर, सो दैट उसको अटेंशन मिले। इस तरीके से भी वो अपने आप को वहाँ पे मतलब अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कर सकता है। और बहुत बार ये जो डिस्ग्राफिया होता है वो एसोसिएटेड होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ, सेंसरी इंटीग्रेशन डिफिसिट के साथ, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम होता है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी उसके साथ आ सकती है। तो इसका हम असेसमेंट या तो इसका डायग्नोसिस हम जितने जल्दी करें उतना अच्छा है। क्योंकि ये अगर हम वो डिले होते रहेगा, ये बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि यार उसको लिखना पसंद नहीं है तो वो मना कर रहा है, और हम हमेशा लिखने की चीज़ को लाइटली ले लेते हैं कि नहीं आता है ना अभी, तो आजकल क्या लैपटॉप तो उससे पढ़ाई हो जाती है, लिखने की क्या ही ज़रूरत पड़ती है। बट ये सिर्फ लिखने का प्रॉब्लम, और ये बच्चे रीडिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम और ज़्यादा लाइटली लेते हैं, अरे लिखने का क्या, रीडिंग कर पाता है ना, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाद में तो कंप्यूटर से ही करना है, अभी टाइप भी करना है तो हम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या तो जो हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, तो उसकी वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग, it's about the skills which are required for writing। समझे? तो उसके वजह से ये रीजन, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना कि ये क्यों नहीं लिख पाता, ये प्रॉब्लम्स क्यों है, ये फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको जो भी आपके नजदीकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेंगे, आप उनके पास जाइए, ये कंप्लेंट से ये बताइए, फिर वो इसका फाइन मोटर स्किल्स का, विजुअल परसेप्शन, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, सेंसरी, अगर जरूरत पड़ेगी सेंसरी इश्यूज कुछ है उसका असेसमेंट करने तो वो असेसमेंट करेंगे। और वो सब असेसमेंट करने के बाद अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, फाइन मोटर स्किल्स से, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो वो एक प्रॉपर गोल प्लान बनाएंगे वो बच्चे के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, और उसके हिसाब से उसको वो थेरेपी देंगे। तो थेरेपी में वो हो सकता है वो प्ले के थ्रू दे, या तो कुछ टेबल टॉप एक्टिविटीज रहेंगे उसके थ्रू दे। बट ये उसके इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी प्लान होते हैं, उसके वजह से वो इम्प्रूव होने में ज़्यादा आसानी होती है और ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होते हैं। अदरवाइज आप भी इंटरनेट पे कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढ सकते हो, जिसमें क्ले हो गया, क्लिप पकड़ना हो गया, या तो ऐसे बहुत सारे पेपर कटिंग,
सीज़र का यूज़ करके ऐसे इस टाइप के काफ़ी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगे। बट ऐसे ज़रूरी नहीं कि बच्चे को वो सब एक्टिविटीज़ पसंद है और आप ज़बरदस्ती करें तू नहीं ये कर, कर, कर 16 साल का बच्चा आप उसको कटिंग की एक्टिविटी दे रहे हो, तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो बच्चा कुछ दिन करेगा बाद में छोड़ देगा, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो उससे अच्छा आप जाइए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, उसका प्रॉपर असेसमेंट करवाइए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थेरेपी स्टार्ट कीजिए।